साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ही सारगर्भित ट्वीट करके सभी को चौंका दिया है। यह ट्वीट वो इतना सारगर्भित है कि बहुत से लोगों को बात ही समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो संविधान की बात करती हैं, संविधान को 100% लागू करने की बात करते हैं, और जब संविधान का उल्लंघन होता है तो उसकी बात करती है। जबकि कुछ अन्य नेतागण अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं। कोई लखपति बनाने का सपना दिखाता है, कोई करोड़पति बनाने का सपना दिखाता है, कोई इतने यूनिट बिजली फ्री करने का वादा करता है। लेकिन बसपा सुप्रीमो ऐसा नहीं करती है। उनका कहना है कि यदि भारत का संविधान 100% लागू कर दिया जाए तो कुछ अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होगी। और उन्होंने अपने शासनकाल में ऐसा करके दिखाया। ना कानून बदला, ना कोई संविधान से इधर उधर जाकर लोभ लुभावने नारे या वायदे किए। जबकि बहुत से लोग लखपति बनाते हैं, करोड़पति बनाते हैं, और जब अपने वादे पूरे नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं ये तो चुनावी डॉट था। लोग उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, उनसे कुछ प्रश्न नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो काम करते हैं वो जरूर ऐसे झूठे लुभावने वादों में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि लोग तुरंत लखपति और करोड़पति बनना चाहते हैं। अब उन्होंने जो ट्वीट किया है उसको मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहूंगा। वो कितना सारगर्भित है। कहते हैं, जैसा कि सर्वविदित है कि अपने भारत देश की दुनिया भर में अच्छी एवं अनोखी मानवतावादी पहचान खासकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुपम संविधान को लेकर जाता है, जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात यहाँ रहने वाले विभिन्न धर्मों के मानने वाले सभी लोगों को एक समान आदर सम्मान देना है, तथा देश का मिजाज भी अधिकतर ऐसे ही उच्च मानवीय गुणों पर आधारित सभी धर्मों के मानने वालों को उनके जान माल व मजहब की आज़ादी एवं सुरक्षा आदि सुनिश्चित करता है। और इसके निर्धारित व बताए हुए रास्तों पर चलना सभी सरकारों की ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों की भी परम व प्रमुख जिम्मेदारी है। आगे लिखती हैं, इतना ही नहीं बल्कि ये भी सर्वविदित है कि यही वह सुरक्षा कवच है जिसके सहारे विदेशों में भारत विरोधी प्रोपोगंडा आज का देश हमेशा बाखूबी सामना करता है। किंतु केंद्र व सभी राज्य सरकारों का ये दायित्व अवलिक जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा कुछ भी ना करें और न ही वैसे कुछ होने दे जिससे देश व खासकर भारत सरकार से इसके बारे में अप्रिय सवाल जवाब हो। इस क्रम में खासकर पश्चिम बंगाल में चुनाव उपरांत जारी हिंसा की सर्वत्र हो रही चर्चाओं में भी विशेषकर माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकारों के इसके प्रति सतर्क व अराजकता के विरुद्ध सख्त हो जाना चाहिए, ताकि किसी भी सरकार के ऊपर संकीर्ण राजनीति, धार्मिक भेदभाव और जाति द्वेष व पक्षपात आज का दोष लगे। यह अति चिंता की बात जरूर होनी चाहिए। आगे लिखते हैं, इसके साथ ही व्यापक जनहित व जन सुरक्षा के मद्देनजर स्थापित नियम कानूनों के अनुपालन या तत्संबंधी नए कानून आदि बनता है तो उसका अनुपालन सभी धर्मों के लोगों पर
एक समान रूप से होना चाहिए, अर्थात संविधान व कानून की मान मर्यादा को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि कानूनों का इस्तेमाल धार्मिक व जातीय भेदभाव, पक्षपात व द्वेष के बिना हो, ताकि सरकारें सर्व समाज व सर्वधर्म हितैषी हों और लोगों को लगे भी तथा जिनसे सरकारों की संवैधानिक गुडविल प्रभावित न हो, तो ये उचित होगा। आगे लिखती हैं, वैसे भी देश के खासकर सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक हालात इतने कठिन व ज्वलंत समस्याएं इतने अधिक दुखद कष्टदायी हो गए हैं कि सभी सरकारों को उन विशेष मुद्दों पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करना चाहिए, न कि विध्वंसकारी इमेज आदि के माध्यम से लोगों का ध्यान उस पर से बांटने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे देश की राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि क्राइसिस के हालात को और बढ़ाएगा, जो देश व जनहितैषी कतई भी नहीं होगा। यही अपील है। तो साथियों, आपने देखा बसपा सुप्रीमो ने अपनी बात को संवैधानिक तरीके से किस तरह से कहा है। संविधान और संविधान के अनुच्छेद, खासकर मौलिक अधिकारों के हनन की बात की है, और इसमें मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, 23 पर विशेष उन्होंने जोर दिया है। संविधान के यह अनुच्छेद 1900 या 20, 21 से आप जानते हैं, ये शिक्षा, समान शिक्षा की बात है, जिसका कोई राज्य सरकारें या केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 25, 26 और 29, 30 पर विशेष जोर दिया है, लेकिन इन अनुच्छेदों का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। इनमें क्या क्या चीजें हैं। यदि आपने संविधान पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो आपके घर में संविधान होगा, निश्चित रूप से आप उसमें पढ़कर देखें कि बसपा सुप्रीमो ने कितनी बड़ी सलाह राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को दी है कि कानून बनाने में, कानून को लागू करने में किसी तरह का पक्षपात, भेदभाव, वो चाहे जातीय हो या धार्मिक हो, नहीं होना चाहिए। समानता का व्यवहार होना चाहिए। जैसा कि इस समय समय पर अखबारों में, टीवी चैनलों पर देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल रहा है। ये चीज क्या संविधान संगत है? तो आपका एक ही उत्तर होगा कि नहीं। इसलिए बसपा सुप्रीमो संविधान की बात करती हैं, संविधान को लागू करने की बात करती हैं। अलग से वादे करने वाले झूठे होते हैं, क्योंकि अलग से वादे करते हैं, उनको आप लागू कराने के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन संविधान प्रदत्त अधिकारों के लिए और खासकर मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं, उसमें याचिका दायर कर सकते हैं और सरकार को यदि वो संविधान प्रदत्त अधिकारों से हटकर काम कर रही है तो उन पर रोक लगवा सकते हैं। तो साथियों, खासकर आप लोग लोभ लुभावने नारे या वादों पर ध्यान न दें, क्योंकि वादे चुनाव जीतने के लिए होते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो सरकारें उन वादों को पूरा नहीं करती हैं और उनको वादे पूरे करने के लिए आप न्यायालय जाकर उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए संविधान की जो बात करें, संविधान को लागू करने की बात करें, संविधान प्रदत्त कानून देने की बात करें, संविधान का उल्लंघन करने वाले को दंडित करने की बात करें, ऐसी सरकार को, ऐसे लोगों को चयन करें तो देश का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा
निश्चित रूप से देश की प्रगति होगी। देश की प्रगति के लिए संविधान को 100% लागू होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। विश्व के बहुत से देशों ने भारत के संविधान से कुछ न कुछ, कोई न कोई आर्टिकल जरूर लिया है। ऐसा संविधान विशेषज्ञों का मानना है, कहना है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।